नमस्ते, मैं अमित और अपने दोस्तों और बड़े भाइयों के साथ निकल चुके हैं मंडी, सरस्वती पूजा के प्रसाद की सामग्री लेने के लिए। जल मंदिर के रास्ते हम लोग निकले हैं। यह रहा आपका जल मंदिर का गेट। अखने क्या ही बोले, पावापुर इतना शांत लगता है ना। यही कुछ घंटों के बाद यहाँ पर इतना हल्ला होता है कि यहाँ पर ठहरने का मन नहीं करता है। ये जो फ्लाईओवर ब्रिज देख रहे हैं, ये हावड़ा ब्रिज के जैसा ही देखने में लगता है, कहीं और नहीं भैया, ये हमारे बिहार में ही है। तब हम सभी लोग अपना मस्ती मजाक करते हुए पहुंच गए मंडी के अंदर। छोटू भैया का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। फिर हम लोग गाड़ी साइड में पिकअप लगा के उतर गए, निकल गए फिर मंडी की ओर। तो भाई साहब, हम लोग रॉयल अंदाज में मारे केला फैक्ट्री के अंदर। केला मंडी में गए, इतना सारा केला देखे तो मन तो किया कि पहले हनुमान जी को हम कॉल करें, प्रभु आप आइए, इस वन को लूटिए, इसको उजाड़िए। इतना सारा केला, वाह गजब एकदम। ये चाचा अलगे डिप्रेशन में लग रहे थे, लगता है इनका केला का सुबह से बिक्री ही नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, बिक जाएगा चाचा। सोच रहे हैं कि आप लोगों को हम अपने हनुमान जी से मिला दे, मिलाएंगे, सब सब्र रखिए थोड़ा। तो भाई साहब, उसके बाद हम लोग अपना भाव ताव में निकल गए। मंडी आओगे और भाव ताव निकल गए तो समझो बाबू लुट गए। ये चाचा तो अलगे अपना बीवी का गुस्सा, घर का गुस्सा तो लगता है केले पर उतार देंगे। ए चाचा थोड़ा आराम से। हम लोगों को आधा घंटा मार्केट में हो गया, फिर भी एक भी फल अभी तक नहीं खरीदे। इतना महंगा हो गया ना। तब हनुमान जी को कॉल किया अविनाश भैया, तब लगता है जाके कहीं ना कहीं सेटलमेंट हुआ। तो हमारे प्यारे मोटू चाचा केला देने के लिए राजी हो गए। उनको डर था कहीं ना कहीं हनुमान जी आएंगे तो साड़ी बाटका को उजाड़ देंगे। तब फिर क्या, वो चुपचाप पैसे गिनने लग गए हमारे प्यारे मोटू चाचा। फिर क्या, उठाए केले और चल दिए गाड़ी की ओर। तो अब आपको मिलाते हैं हम अपने हनुमान जी से, रॉयल एंट्री के साथ हमारे बंटी भैया उर्फ हनुमान जी, जो देख रहे हैं बाहुबली के अंदाज में निकल चुके हैं गाड़ी पे सामान रखने के। अभी तो बस केला ही खरीदे थे, सेव बैर गाजर ये सब अभी बाकी था। फिर निकल गए हम लोग सेब लेने। भाई साहब, महंगाई तो चरम सीमा पार कर चुकी है। छोड़िए, हमें प्रसादी लेना था तो अब सेब पैक कराए यहाँ से। फिर सेब पैक कराने के बाद हम लोग निकल गए बैर के लिए। बैर के लिए भी मार्केट में बहुत देरी तक घूमना पड़ा। मार्केट में इतना महंगाई है कि आप एक जगह एक बार में सामान नहीं खरीद सकते। मार्केट में बैर तो पसंद आ गया, पर उसका भाव बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं, मीटिंग सीटिंग करते हैं। फिर हम लोगों का एक स्पेशल वाला मीटिंग होगा जिसमें हम लोग अपनी अपनी राय रखें। तब जाके हम लोग फिर अंदर में सेटलमेंट हुआ कि इतना में देना है तो दीजिए, नहीं तो फिर तब जाके कहीं ना कहीं भाई साहब देने के लिए राजी हुए। तो भाई साहब फिर नजर पड़ा लाल चंदन पे, मतलब गाजर पे। भाई साहब लाल चंदन ही है, ये प्योर लाल चंदन है, ये पुष्पा 3 में पूरी तरह से काम आएगा। इसलिए इसको भी हम लोगों ने पैक करवा के गाड़ी पे सब लोड करवा दिए। गाड़ी पे सारा सामान रखने के बाद हम लोग बहुत ही थक चुके थे। तो फिर सोचे क्यों ना एक चाय की चुस्की ले। ना इश्क चाहिए ना राय चाहिए, सर्द मौसम है, बस एक कप चाय चाहिए। चाय के आनंद के साथ एक नजर बंटी भैया के स्माइल के साथ। यूं ही नहीं, इनके स्माइल पे सारी लड़कियां जान देती है मेरी भाई साहब। फिर हम लोग निकल देते हैं अंगूर लेने के लिए। सारा सामान खरीदा गया, बस अंगूर ही बचा है जो हम लोगों को भी खरीदना है। तो दुकानदार भाई साहब से हम लोग अंगूर का भाव पूछते हैं तो अलग ही मूड में व्यस्त रहते हैं। लगभग 5 घंटे की खरीदारी के बाद हम लोगों का सामान पूरा हो गया है। अब हम लोग वापस घर की ओर निकले। तो वापस उसी फ्लाईओवर के रास्ते हम लोग गाँव निकल चुके हैं। गाँव पहुंचते ही प्रसादी को अस्थायी रूप से रखा जाता है। जय मासापुरी के प्रांगण में सरस्वती पूजन उत्सव का आयोजन किया जाता है हर साल। हर साल की भांति इस साल भी किया जा रहा है। आप लोग आइए, प्रसाद खाइए। जय श्री